अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिस अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस अख्तर वॉइस। व्यूअर्स, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नौ उम्र लड़का हाँफता हुआ यमन की मस्जिद में दाखिल होते हुए और आते साथ ही ज़ारो कतार रोने लगा। लोगों ने अमीर उल मोमिनीन सैयदना मौलाना अली को इतला दी तो आप फौरी मस्जिद में आ गए और लड़के से रोने की वजह पूछी। लड़का कहने लगा, ए अमीर उल मोमिनीन, मेरा नाम मातुद्दीन है। मेरी पैदाइश से पहले मेरी माँ के शौहर चंद लोगों के साथ सफ़र पर गए थे। वो लोग तो वापस आ गए हैं, मगर मेरे वालिद वापस नहीं आए। जब मेरी माँ ने इन लोगों से पूछा तो कहते हैं कि तुम्हारा शौहर रास्ते में फौत हो गया। मेरी माँ ने माल के बारे में पूछा तो कहते हैं कि कौन सा माल, तेरे शौहर के पास तो कोई माल ही नहीं था। हालांकि मेरी वालदा के शौहर तजारत के लिए गए थे और इनके पास काफ़ी माल था। जब मेरी माँ ने काजी के पास जाने के लिए कहा तो उन मर्दों में से एक ने मेरी माँ को घर में अकेला देकर जना बिल जबर किया और फिर शादी का वादा करके गायब हो गया। मेरी माँ शर्मिंदगी के बारे किसी को कुछ ना बता सकी। जब मैं पैदा हुआ तो मेरा नाम मातुद्दीन, दीन की मौत रख दिया। अब जब मैंने कुछ होश संभाली तो मेरी वालदा ने मरने से पहले मुझे सब किस्सा सुनाया। जब वालदा फौत हो गई तो मैंने काजी से रुजू किया, लेकिन काजी ने इन्हीं लोगों के हक़ में फ़ैसला दे दिया है। हज़रत अली तमाम लोगों को लेकर काजी के पास पहुँचे और काजी से पूछा कि तुमने इस नाजुक मामले में कैसे फ़ैसला किया। इसने जवाब दिया, हमने इससे गवाह तलब किया। तो इस जवान ने कहा, मेरे पास गवाह नहीं है। फिर मैंने इनसे कस्में खाने का कहा तो इन सब ने कस्में खाई हैं कि वाकई ऐसा ही हुआ जैसा हम कह रहे हैं। तो मैंने इनकी बात पर यकीन करके इनको छोड़ दिया है। अब सैयदना अली शेर खुदा ने कहा कि इसका फ़ैसला मैं खुद करूँगा। हज़रत अली ने चंद सिपाहियों को बुलाया और एक एक शख्स को एक एक सिपाही के हवाले कर दिया और इन लोगों से कहा कि तुम क्या समझते हो कि हम तुम्हारी हरकत से नावाकिफ़ हैं? हमें सब मालूम है। आपने एक हुक्म और दिया कि इन सब के चेहरे कपड़े से ढांप दिए जाएं और सबको मस्जिद के एक स्तून के पीछे खड़ा कर दिया जाए। फिर आपने कातिब को अपने पास बुलाया और सिपाहियों से कहा कि जब मैं बुलंद आवाज़ में तकबीर कहूँ तो एक एक करके इनमें से एक एक को ले आना। फिर आपने पहली बार तकबीर कही और एक सिपाही पहले मुलज़म को ले आया। मौला अली ने इसको अपने सामने बिठाकर हुक्म दिया कि इसके चेहरे से कपड़े को हटा दो और कातिब को कहा कि मेरा सवाल और इसका जवाब कलमबंद करो। हज़रत अली ने इससे पूछा कि तुम किस दिन इसके बाप के साथ रवाना हुए थे? इसने जवाब दिया, फ़लाँ दिन फ़लाँ महीने में। कहा, किस किस मुकाम पर पहुँचे? कहा, इस मुकाम पर पहुँचे। तो सैयदना अली ने पूछा कि मरने वाले को क्या मर्ज लाहक था? इसने बताया कि फ़लाँ मर्ज लाहक था। पूछा, कितने दिन बीमार रहा? इसने बताया कि इतने दिन। पूछा, किस दिन मरा? तो इसने कहा, फ़लाँ दिन। अब सारी बातें कातिब नोट कर रहा है। फिर हज़रत अली ने एक और सवाल किया कि जिस दिन मरा तो किसने इसे गुस्ल दिया और किसने इसके कफन व दफन का फरीज़ा अदा किया और किसने नमाज जनाजा अदा की? इसने कहा कि फ़लाँ आदमी ने। कातिब ने सब नोट किया। ये सारे सवाल मौला अली शेर खुदा ने किए। इस सारे मुकालमे की आवाज़ बाकी किसी मुलज़म के कानों तक नहीं जा रही थी। वो सब इससे बेखबर थे। हज़रत अली ने दोबारा बुलंद आवाज़ में तकबीर कही और इसके साथ ही दूसरे मुलज़म को पेश किया गया। हज़रत अली ने दूसरे मुलज़म से सवाल पूछना शुरू किया और कहा कि तुम्हें क्या लगता है, हमें कुछ मालूम नहीं? हमें सब मालूम हो गया है। अब इसने सोचा कि इस पहले ने सब कुछ बता दिया है और वो कहने लगा कि मैं इनके साथ ज़रूर था, मगर मैं इस कत्ल में राज़ी नहीं था। बाकी सब राज़ी थे और इन सब ने मिलकर इस नौजवान के बाप को कत्ल किया है। अब ये मुलज़म का इतराफ़ बयान वो कातिब और मस्जिद में बैठे सब लोग सुन रहे थे। अब अगले मुलज़म को लाया गया और इसने भी इकरार जुर्म कर लिया। इसी तरह आते आते सब मुलज़मों ने इकरार जुर्म कर लिया।
کہ ہم سب نے مل کر اس نو عمر لڑکے کے باپ کو قتل کیا ہے اور اس کا مال آپس میں بانٹ لیا ہے۔ انہی میں سے ایک شخص نے یہ قبول کیا کہ میں اس لڑکے کا باپ ہوں، میں نے زنا کیا تھا اور پھر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اسی طرح حضرت مولا علی نے پیچیدہ کیس کو اس آسان سے طریقے میں نپٹایا اور پھر حضرت علی نے اس نوجوان کے حق میں فیصلہ سنایا۔ قتل کے بدلے قتل اور زنا کرنے والے کو سنسار کر دیا گیا۔